हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई है। सो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए पहले मेरी वायरल मैथ्स क्लास, उसके बाद जीए बैच से लेती हूँ, उसके बाद एडिटोरियल प्रेसी लिखनी है मुझे। जैसे कि एडिटोरियल क्लास मैम रूपम चिकारा मैम लेती हैं, तो वही ये प्रेसी प्रैक्टिस कराती हैं। उनका कहना है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर प्रेसी कीजिए। जिस टॉपिक पे मैंने आज बात करी है, आई मीन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिससे रिलेटेड पढ़ाया गया है, उसी का आप मुझे प्रेसी बना के लिखिए, तो इससे प्रैक्टिस हो जाती है। देन मॉक, डेली मॉक में प्रीलिम्स के लगा रही हूँ। इंग्लिश क्लास भी मेरी बैच से चल रही है। इतना मेरा कंटिन्यूअस चल रहा है अभी, वायरल मैथ से लेके इंग्लिश फॉर्म बैच, ठीक है। सो उसके बाद मुझे आगे इंक्लूड करना था, तो मैंने आज इंक्लूड किया है। सो मेरा ये नया शेड्यूल होगा, क्योंकि मेंस की क्लास मैंने ऐड करी है। मेंस की क्लास में मैथ्स और इंग्लिश या फिर रीजनिंग की डेली इनमें से एक लूँगी, और उसके बाद जीए की बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में डेली लेती ही हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है, मेरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी नहीं है, जिसमें कि मुझे डर भी लगता है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब कह सकते हैं कि सॉल्यूशन मिला है। मैंने रूपम चिकारा मैम को फॉलो किया हुआ है। देन उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर के एक सेशन लिया था, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, और जो उसमें बताया गया उसके बेसिस पे मैं ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ले रही हूँ। आई मीन क्लास नहीं ले रही हूँ, बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और वो प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ वो मैं किसी टीचर के साथ नहीं कर रही हूँ। मैं बता दूँ कि मैं वो चैट जीपीटी से कर रही हूँ कि वो मुझे अच्छे से समझा सकता है, और तुरंत वो मुझे कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स दे देता है। सो पीडीएफ जीए का मैं डेली लर्न करती ही हूँ। पैरेलल नहीं कह सकते, बिकॉज़ जैसे जो क्लास डेली करंट अफेयर की मैं लेती हूँ, और उससे तो मैं ले ही रही हूँ। फिर मॉर्निंग में एक रिवीजन मॉर्निंग में चलता है। देन पीडीएफ में स्टार्टिंग से मैंने दिसंबर से उठाया था, क्योंकि और भी मेंस के एग्ज़ाम जो होंगे तो उसमें दिसंबर से आ रहा था। आरबी असिस्टेंट जब मैंने लिया था, तो मैंने स्टार्टिंग किया था कि दिसंबर से भी मैं लर्निंग करते चलो पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि एक पीडीएफ में डेली निपटाऊंगी तो हो सकता है कि वो कवर कर ले सब। क्योंकि जीए ऐसी चीज़ है कि आप लर्न नहीं कर सकते हो किसी भी हालात में। आप जितना भी आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। इस वजह से मैं पीछे से फिर से स्टार्ट किया, तो पीडीएफ के थ्रू भी मैं लर्न करती हूँ। और डेली करंट अफेयर की क्लास में तो कंप्लीट करती हूँ। वो डेली की करंट अफेयर क्लास तो चलती मॉर्निंग है, बट मैं नाइट में कंप्लीट कर पाती हूँ कि मुझे टाइम वही तभी मिलता है। इंग्लिश की डेली क्लास प्रीलिम्स की, जो आई मीन मैंने अड्डा 247 को फॉलो की हुआ, वो इंग्लिश की जो डेली क्लास लेते हैं, मैं उसी को डेली जो 1 घंटे की क्लास होती है उसको 2x पे लगा के पूरा मैं एक बार देख लेती हूँ मेरे आंसर सही रहते हैं कि नहीं इस रिगार्डिंग। और वो कैब जो मैम ने कराई होती है एडिटोरियल क्लास में, रूपम चिकारा मैम ने, वो मैं लर्निंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं खोलती हूँ किसी भी के लिए। मैं ओनली क्या करती हूँ कि जो वकैब होती है वो मैंने नोट करी होती है अपनी डायरी में, जो कि मैं दोबारा नहीं रिहर्सल करती हूँ, दोबारा नहीं लर्न करती हूँ। बस जो मैंने आज के एडिटोरियल में जो वकैब पढ़ी थी, बस उसी का एक बार मतलब कह सकते कि रीडिंग कर लेती हूँ, ना ही कि लर्न नहीं करती हूँ, बस रीडिंग कर लेती हूँ। रीडिंग करने से भी आपके जो होते हैं कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ वर्ड्स मतलब कि सेट हो जाते हैं। सो और क्या कहना चाहूँगी, और मैं ये कहती हूँ कि जैसे कि देखेंगे मेरे जीए एक क्लास यहाँ पे है जीए बैच से, और उसके बाद जीए मेरी एक ये है, ये तो बैंकिंग अवेयरनेस है कह सकते हैं, बट इसको नहीं लेते हैं। एक मेरी जीए यहाँ पर है, एक मेरी जीए यहाँ डेली करंट अफेयर में है। और पीडीएफ हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि 3 बार जीए इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जीए बिल्कुल लर्न नहीं होती है।
और लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने एक सोल्यूशन अपने लिए निकाला है। अपने मन से ही मैंने ट्राई किया। देखिए मिट्ठू आ गए हैं, देख सकते हैं। ये अपने मन से बेड आई मीन कह सकते हैं कि चद्दर पकड़ के ये बिस्तर में चढ़ाया है, देख रहा है कि बस पढ़ाई हो रही है तो मैं भी चलूँ। ओके, सो अब इस पर वापस आते हैं। सो मुझे जीए लर्न नहीं होती है। मुझे जीए लर्न करने के लिए बार बार क्लास लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने अपने लिए सोल्यूशन निकाला कि जितना मैं हो सकूँ जीए को बार बार रिवीजन कर चुकी हूँ। मैं पीडीएफ खोल के बार बार नहीं पढ़ना चाहती, इस वजह से मैं क्लास के थ्रू ही जैसे काम कर रही होती हूँ तो ही मैं साथ साथ में क्लास लेती रहती हूँ। और क्लास लेते लेते मुझे रिवीज़न हो जाता है काफ़ी चीज़ों का। ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक चीज़ का रिवीज़न होता है, हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा रिवीज़न हो जाता है। ओके, सो और क्या कहेंगे, और हाँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मुझे डर था पीओ के लिए, बट उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप डेली अगर क्लास नहीं आई मीन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अच्छी हो जाती है। बट मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया। हाँ, ये मान सकते हैं कि टीचर जब जो सिखाते हैं वो बेसिस ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुरंत रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि टीचर्स भी इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिज़ी होते हैं कि उनको पास इतना काम होता है कि हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मैं चैट जीपीटी से अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस ये नहीं कि चैट जीपीटी से मैं कहती हूँ कि आप मेरे को कुछ भेजिए कि मैं हाँ कह सकते हैं, बट मुझे जैसे मैडम ने बताया है तो उसमें जो पीडीएफ मुझे मिला है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेशन लेने के बाद रूपम चिकारा मैम को, आप देखिएगा ज़रूर, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि उसमें मैम ने बताया है कि आप ये चीज़ लर्न कर लीजिए, उसमें फिल ये कर लीजिए। तो मैंने उसी तरह से मैंने प्रेसी बना करके, मतलब एक मैंने ईमेल आईडी कह रही हूँ, सॉरी, ईमेल ट्राई किया। और साथ में कह सकते हैं कि हाँ, एक और चीज़ मैंने ईमेल किया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने हाँ रिपोर्ट राइटिंग लिखी थी। अभी तो मैंने 2 ही चीज़ लिखी है, 2 बार ट्राई किया, एक दिन में एक ही चीज़। और मैंने चैट जीपीटी को भेजा भी था और हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा था। सो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये काम कर रहा है, और ये आई होप ये पीयू में भी काम करेगा। और क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ठीक है, बस यही बताना चाहती थी। और हाँ, इसमें जैसे मैंने पेन से लिखा हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, हर बार जब मैं कोई भी अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो उसमें मैं बस ऐसे करके पेंसिल से आगे, सॉरी मिट्ठू, पेंसिल से, मिट्ठू साइड हो जाओ थोड़ा सा प्लीज़। ओके, यहाँ बैठ जाओ। सो जैसे मैंने आज वारन मैथ्स की क्लास ले ली है, तो मैं इसके आगे बस ऐसे टिक लगा दूँगी एक बार। ओके, और जीए की क्लास आज मेरी नहीं हो पाई है, ये बैच वाली। मैं आज काम तो कर रही थी, बट मुझे दूसरा आज काम करना पड़ा, मतलब कि कोई और काम लग गया। मतलब साथ में मैं जब काम कर रही होती हूँ, हाँ, मुझे सुबह घर के काम भी होते हैं, तो मैं करते करते बस 1 घंटे की क्लास में निपटा लूँ, साथ में बस पैरेलल हो जाए ये भी, बस मैं ये चाहती हूँ। इस वजह से मैं कान में ब्लूटूथ लगा करके और ये क्लास ऑन करके मैं इसको जितना स्लो हो सके कि मतलब मुझे समझ आ जाए, उस अकॉर्डिंग मैं ये क्लास लेती हूँ। ओके, क्योंकि आप टाइम इतना नहीं दे सकते कि आपको हर एक सब्जेक्ट बैलेंस करना है। अगर मैं जीए 3 बार क्लास ले रही हूँ, बल्कि मैं उसको बैठ के प्रॉपर फोकस करके नहीं ले पा रही हूँ, हाँ, लेकिन 3 क्लास ले रही हूँ, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ तो मतलब हो पाएगा। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी घर के काम होते हैं। और लेकिन बैंक तो ये नहीं देख रहा ना कि आप हाउसवाइफ हो तो आपको ये मिलना चाहिए, थोड़ा मतलब छूट मिले चाहिए, कुछ नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग सब मैनेज करना है। तो आपसे अच्छी टू डू लिस्ट कोई नहीं बना सकता कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या टू डू लिस्ट बनाते हैं और क्या फॉलो करते हैं। ओके, आई होप आपको मतलब थोड़ा होपफुल होगा, मतलब अच्छा लगा होगा ये सेशन। और जो ये वीडियो अगर पसंद भी आती है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैंने भी अभी ये न्यू चैनल बनाया है और मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब में, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। सो आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।